नमस्कार। परमा सर ट्यूशन सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं स्टूडेंट्स को ये टिप दूंगा कि किस प्रकार से कम मेहनत करके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल कर ईजी टेक्निक से तैयारी करें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाएँ। आज मैं इसी विषय पर बात करने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन क्या है कि पिछले वीडियो में मुझे बहुत मिश्रित रिस्पॉन्स मिले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, उन्होंने कहा है कि बच्चे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं। अभी जो है ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ है। मेरे पुराने बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उन लोगों ने सराहना की है वीडियो की, किस तरह की शुरुआत मैंने करके बहुत अच्छा किया, स्टूडेंट को लाभदायक मिलेगा। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, उनको तो मैं पहले धन्यवाद जनाता हूँ। मेरे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी रह चुके जो कि अब वो पेरेंट्स बन चुके हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके बच्चे 9, 10 और 11 में भी पहुँच चुके हैं, है ना। तो उन सब ने भी व्हाट्सएप पर कॉल करके मांग किया है कि देखिए हमेशा ही लोग मोबाइल में ऑनलाइन क्लास तो करता है, लेकिन दूसरे वीडियो की तरफ, इंस्टाग्राम की तरफ बहुत ज़्यादा, जिससे टाइम नष्ट होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। मेरे अभी के वर्तमान बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सर ये टेक्नोलॉजी का एज है, आप हमें हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना विचार बदला कि जो मैं वीडियो बनाने वाला था उससे बात करने से पहले मैं थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें उसके बारे में बात कर लूँ। तो देखिए मैं एक्चुअली आज जो बात करने वाला था तो जनरली हो सकता है अगर वीडियो लंबा ना हो तो वो भी मैं बताऊँगा और उसमें वीडियो अलग हो जाए। जैसे कि मैं मैथ जब पढ़ाता हूँ किसी भी नए विद्यार्थी के साथ, मेरा पहला दिन इंट्रोडक्शन होता है तो मैं उससे कहता हूँ मैथ इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट। जब वो पूछते हैं सर ये कैसे, तो मैंने उसे प्रूव करके बताता हूँ ठीक है मैथ कैसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो इस बारे में मैथ के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और बाकी जनरल मैंने ऑल सब्जेक्ट के लिए तैयारी हम लोग कैसे करते उसके बारे में भी मैं हो सकता है आज ही बात करूँ, अगर वीडियो लंबा ना हो तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में जरूर बात करूँगा। लेकिन आज जैसा कि मिश्रित रिस्पॉन्स मुझे मिला है विभिन्न पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने जो कहा, तो मेरे ख्याल से आज सबसे पहले ये न्यू टेक्नोलॉजी जैसे गूगल का हेल्प कैसे लें, चैट जीपीटी जो कैसे करें, प्लस ऑनलाइन में जो लोग क्लासेस करते हैं जो कि मेरे पास दूर है, हर कोई तो मेरे पास आ नहीं सकता है, लेकिन उनके यहाँ बोलते ट्यूशन की सुविधा है तो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स जो देखते हैं बच्चों का जो ध्यान डाइवर्ट होता है, दूसरे तरफ जाता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो निश्चित है कि आज ऑनलाइन का क्रेज़ चला हुआ है। कोविड-19 के बाद से ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन से ट्यूशन करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको देखिए शिक्षा जहाँ जैसे मिल सकता है, लेकिन जैसा कि पेरेंट्स बताते हैं और ये सच्चाई भी है कि आप ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में या लैपटॉप के द्वारा ही ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। उसमें क्या आता है, तुरंत नोटिफिकेशन आता है, कभी व्हाट्सएप का आया, कभी इंस्टाग्राम का आया, फेसबुक में आया। तो क्या बोलते हैं ना, क्या होता है, मन चंचल मन बावरा। बीरबल ने भी अपनी कहानियों में, अकबर के मशहूर बुद्धिमान मंत्री थे बीरबल, उन्होंने भी सिद्ध किया है कि मन देखिए पूरी दुनिया का चक्कर तुरंत लगा लेता है, मन तो कंट्रोल में होता नहीं है। तो अब पढ़ाई करते करते कोई इंस्टाग्राम की तरफ मूव करता है, कोई यूट्यूब की तरफ मूव कर जाता है, कोई गेम खेलने लगता है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे वाकई में पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन मन दूसरी तरफ भटक जाता है। अब मोबाइल है, नोटिफिकेशन आता है, थोड़ा सा देख लें क्रिकेट का क्या स्कोर आ गया है, उसका नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन बंद करके भी रखते हैं और अगर आपका मन स्थिर नहीं रहता है तो नहीं सकता। तो इसके बारे में मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। माता पिता के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के टीचर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ट्यूटर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में वो आपको समझ में आएगा। आपका पढ़ाई आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। जब आप आज मेहनत करेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे, किसी अच्छे मुकाम पर जब आप पहुँचेंगे तो उससे जो है माता पिता तब तक बूढ़े हो जाएंगे, बहुतों के नहीं भी रहते हैं, लेकिन आपके बच्चों को आप उसका लाभ मिलेगा। ये एक बात सोचिए, आपका जीवन जो है सुखमय होगा। इसलिए जब भी कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, टीचर को पूरे अटेंशन के साथ सुनिए। आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा ही बात करता हूँ, 1 घंटा में आप आधा घंटा ही मेरे से पढ़िए, लेकिन आधा घंटा ध्यान से सुनिए विथ रैप्ट अटेंशन, पूरे कॉन्सेंट्रेशन। घर में पढ़ाई करते हैं तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए।
ठीक है, अपने आप से ईमानदार रहिए, सिंसियर स्टूडेंट बनिए। दूसरी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, या फिर बात मैंने अभी किया, इसके बाद है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें। देखिए, आप टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड मत करें, टेक्नोलॉजी का अपना सर्वेंट बनाइए, उन्हें मास्टर मत बनने दीजिए। अब हर एक छोटी सी हेल्प जो है चैट जीपीटी या गूगल से लेंगे तो आपका अपना बुद्धि का विकास करोगे, आप अपने दिमाग का यूज़ क्या करेंगे। हाँ, अगर है आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए। जैसे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए, पहले हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते थे किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए। अभी आपके सामने कोई नया वर्ड आता है, जब भी आप पढ़ते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूँ आसान पढ़ाई का तरीका कि जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई हाथ में एक पेंसिल ले लो, मेरे पास भी होता है। अभी स्टूडेंट मार्कर यूज़ करते हैं, पढ़ते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मार्क करें। जब आप इंग्लिश में भी कुछ पढ़ रहे हैं, कई नया वर्ड आपको मिलेगा, न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होता। आप जाइए गूगल में जाइए, चलिए उसका मीनिंग ढूंढिए। देखिए, आपको नॉट ओनली वर्ड मीनिंग मिलेगा, बल्कि वो वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है ना, किस फॉर्म में उसका क्या यूज होता है, अलग अलग सारा कुछ मिलेगा। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लीजिए, टेक्नोलॉजी तो इसीलिए है। अब मान लीजिए आप कहीं कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं, अभी जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी हुआ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, आपको बहुत जगह मिलेगा इस वर्ष। राइटिंग पैराग्राफ में मिल सकता है, बायोग्राफी राइटिंग के लिए आपको अनसिन पैसेज मिल सकता है, तो उनके बारे में आप विभिन्न जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसको नोट डाउन करिए, आप पैराग्राफ को खुद से लिखिए। आप रेडीमेड पैराग्राफ ऐसे राइटिंग गूगल से या चैट जीपीटी से मत लीजिए, आप इंफॉर्मेशन निकाल के खुद से लिखिए किस तरह का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जब कुछ पढ़ रहे हैं, किसी वर्ड का, किसी एनिमल का या किसी प्लांट का उसमें जिक्र होता है, नाम आता है, आपका रीडिंग करते हुए समझते हुए, तो वो कैसा होता है, आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगा ही। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका टेक्नोलॉजी है, गूगल हो, चैट जीपीटी हो, जो उससे आप उसका फ़ोटो सही से देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। अभी देखिए एआई का ज़माना आ गया, तो आप सब कुछ आप एआई से अपना काम कराने लगेंगे तो फिर आप डिपेंडेंट हो गया। हमारे हार्ट का फंक्शन कैसा, आप बुक में उसका डायग्राम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, डिफरेंट पार्ट करना लगेगा, लेकिन एक्टिवली वो फंक्शन कैसे कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये आप एआई वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से या गूगल चैट जीपीटी जो भी कुछ है वहाँ से आप देख के हेल्प लीजिए। बहुत सारा जो है ऐसे मैथ, तो मैथ तो कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप गाइड देख कर बनाइए किसी यूट्यूब से या गूगल से चैट जीपीटी से। गाइड मैथ्स हमेशा आप खुद से सॉल्व करिए। हाँ, कुछ फार्मूला अगर नहीं मालूम है, किसी चीज़ का वैल्यू आपको नहीं पता है, उस समय आपके बुक्स में उसका टेबल चार्ट नहीं है, वो आप सर्च करिए, वो आप देखिए, उसको अप्लाई करके आप मैथ बनाइए। तो टेक्नोलॉजी का आप सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मेरा टैगलाइन भी है, मैक मैथ इजी विद वर्मा सर, और मैं बताता भी हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से मैथ के बारे में, मैथ को कैसे इजी बना सकते हैं, मैथ कैसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँ। अब आते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में कमेंट में प्रॉमिस किया था। हालांकि अभी जो कुछ भी मैंने बताया ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, आपके पढ़ाई को इजी बनाएगा, आप इजी तैयारी कर सकते हैं। आप जो चाहते भाई मैं कम मेहनत करूँ, इजी से पढ़ाई करूँ, इजी तरीके से मैं समझ लूँ और परीक्षा अच्छा हो मेरा। अब परीक्षा अच्छा होगा तो मार्क्स देखिए खुद चल के आएगा, मैंने कहा भी था मार्क्स आपका खुद चल के। तो कैसे? पढ़ाई के लिए एक सर्टेन टाइम शेयर करिए, और जैसा कि मैंने डिस्कवरी चैनल के माध्यम से, है ना, मैंने जानकारी प्राप्त किया था बहुत से पहले, और अलग अलग मीडियम से मैंने पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे मैगजीन्स में भी आते रहे हैं, अखबारों में इस तरह की जानकारी आते रहे बहुत साल से, कि पढ़ाई करने के जो ब्रेन का एक क्लॉक होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है इवनिंग 6 to 8 PM। इस दौरान आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ पूरी ईमानदारी से पढ़िए। ये टाइम रेगुलर बेसिस पर करें, रेगुलरिटी आपका होना चाहिए। आज पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 1 दिन पढ़ेंगे, फिर 5, ऐसा नहीं, एवरी डे। हाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कोई बीमार हो सकता है, कभी अर्जेंट जाना सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन रेगुलरिटी रखिए। 6 to 8 मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी होने से पहले 5 से 6, 5:30 से 6 आप मॉर्निंग 5:30 AM to 6:30 AM तक करिए। उसके बाद स्कूल के रेडी होइए। सुबह में जल्दी जगिए, रात को 11, 12, 1 तक जगने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें शाम को 6 से 8, 9 तक पढ़ाई करें, अपना डिनर करें, थोड़ा सा रेस्ट करके 10, 10:30, 11 सो जाइए। जो लोग स्टूडेंट रेगुलरली स्कूल जाते हैं उसके लिए तो रूटीन फॉलो ही करना चाहिए।
संडे का टाइम होता है, संडे का टाइम मतलब छुट्टी है तो पूरा छुट्टी नहीं होना चाहिए। संडे का सबसे अधिक इस्तेमाल करके आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। स्कूल जाना नहीं होता है, काम टस करता है। तो अब अगली बात में आता हूँ कि अपने लिए एवरीडे के हिसाब से एक रूटीन करिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरत है। जब भी जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं सीखते हैं, आप ट्यूशन में पढ़ते हैं सीखते हैं, उसके बाद खुद पढ़िए। आपका चैप्टर्स जिस भी सब्जेक्ट का हो, चाहे SST हो, आपका साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका जो भी चैप्टर हो, स्टोरी हो, कहानी, उसको एक बार खुद से रीडिंग करिए, बुक से रीडिंग करिए, लाइन टू लाइन लास्ट तक। समझना नहीं है, आप रीडिंग करिए। स्कूल में समझाया जाता है, ट्यूशन में समझाया तो उसको समझिए। हाथ में पेंसिल लेकर बैठिए, साथ में आपका एक्सरसाइज बुक हो तो और अच्छा है। आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने को उसको नोट करिए। ये आपका रेगुलर बेसिस पर ही होना चाहिए। उसका रिवीजन हमेशा कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 15 डे बिफोर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे विद्यार्थी है, ये मेरा कमिटमेंट है कि भाई कंप्लीटिंग सिलेबस बिफोर टाइम। अभी इस दौरान क्या होता है भाई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिलेबस क्लियर हो गया, आपका जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद रिवीजन, एग्ज़ाम से 15 डे बिफोर कम से कम आपका रिवीजन होना चाहिए। बार बार आपका रिवीजन टेस्ट होना चाहिए। मेरे पास मैं यही सिस्टम रखता हूँ कि बार बार रिवीजन टेस्ट। इससे क्या होता है ना कि आपका एग्ज़ाम का डर जो है समाप्त हो जाता है। तो देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे नहीं, पिछले वीडियो मैंने कहा था मेहनत करने का मतलब क्या है, रेगुलरिटी होना चाहिए। आप पढ़ाई करिए। आप बोलेंगे मैं चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो समझ के एग्ज़ाम देने चल जाऊँगा, नोट्स नहीं बनाऊँगा, ये नहीं। हार्ड वर्क मैंने आप पढ़िए, होमवर्क करिए, क्वेश्चन आंसर का नोट्स बनाइए, हाँ, बट स्मार्ट वर्क करिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, शाम को बस 2 घंटा, सुबह को 1 घंटा। बाकी तो स्कूल ट्यूशन का आपका पढ़ाई है ही। जिस दिन ट्यूशन नहीं है उस ट्यूशन का टाइम में आप घर में पढ़ाई करिए। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आप नोट्स बनाइए। उसके बाद आप देखिए आपका एग्ज़ाम आसान होता है कि नहीं। बहुत लोग जो तैयार नहीं होते वो डरते क्वेश्चन से, यार ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया। आपने पढ़ा ही नहीं था। आप पढ़िए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा उसका आंसर आप दे पाएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग कमेंट करिए, आपको क्या जानकारी चाहिए, आप मुझसे सवाल करिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से बताऊंगा या कमेंट के माध्यम से मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरे जो विद्यार्थी मेरे पास आते हैं मैं उन्हें सलाह देते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक नहीं हैं, मेरे परिचित में हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। मेरे बोले ना, मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट जो आप पेरेंट्स हो चुके हैं, किसी के बच्चे 4 या 5 में हैं, किसी 6 8 में, बहुत से 10-11 तक भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैंने पढ़ाना बहुत पहले ही शुरू किया। मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही ट्यूशन पढ़ाता है। मैं अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाया और लगभग 25 वर्षों का मुझे तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो लोग मिलते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं, फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं, मोबाइल नंबर से जुड़े हुए, बात करते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, लाइक करिए, फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करिए, फॉलो करिए, मैंने कह दिया। आपका जो भी सवाल हो, वीडियो कैसा लगा या क्या जानना चाहते हैं आप, कमेंट करिए। अगले वीडियो में मैं स्पेशली मैथ के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए नहीं।